गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्यूल। ये एनसीईआरटी डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने देखा होगा फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखे हैं। फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपने देखा है कि जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल और कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में होता है एग होता है, ओके, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ये। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके स्टूडेंट्स, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल की ही स्ट्रक्चर है। तो आज हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल जो अटैच होता है ना, ये ऐसे अटैच होता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, अगर आप समझेंगे। ये इस तरह से। तो ये ओव्यूल किससे अटैच है स्टूडेंट्स? ये आपकी एनसीईआरटी में ना इस डायग्राम को ऐसे ही उल्टा दिया हुआ है। हालांकि ये डायग्राम थोड़ा इस तरह से एकदम पलट के होना चाहिए था, बट क्या करें, जो एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो होता है ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये होता है ये, इससे, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है। ओके, अब जब ये हो गए क्या, प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं? ओव्यूल अटैच होता है फ्रॉम ओवरी। अब ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, फ्यूनिकल के नीचे ये होता है हाइलम। स्टूडेंट्स, हाइलम एक ऐसा पार्ट होता है, ये वाला हाइलम, जो फ्यूनिकल को ओव्यूल के बीच का जंक्शन का काम करता है। ओके, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड। आपने देखा होगा जब एक पोलन ग्रेन की एंट्री होती है, तो ये यहाँ पर पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन ने एंट्री की, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, क्योंकि मेल गैमेट लेके आएगा, तो पोलन ट्यूब यहाँ से आ रही है, तो वो ऐसे जाके ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है। लेकिन स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है? पोलन ट्यूब जो एंट्री करती है वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है। ये माइक्रोपाइल साइड है ना, यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। और पोलन ट्यूब के पास क्या है? 2 मेल गैमेट होते हैं। ओके, तो पोलन ट्यूब ने कहा से एंट्री की? माइक्रोपाइल से एंट्री की। ये एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट होल होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो माइक्रोपाइल, जो इसकी तरफ होता है ना, साइड होता है, उसको माइक्रोपाइल पोल कहते हैं। और जो नीचे की तरफ होता है, जो माइक्रोपाइल पोल की दूसरी साइड होता है, उसको चैलेजल पोल कहते हैं। स्टूडेंट, ये होता है फीमेल एग। ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? एग है। और किसी भी फ्लावर या फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए इस एग तक मेल गैमेट को आना है। ओके, जब एग के अंदर मेल गैमेट का फ्यूजन होगा या वो आएंगे, वो अटैच होंगे, उसके बाद ही फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा। स्टूडेंट्स, तो ये मेल गैमेट कहाँ से आ रही है? ये स्टिग्मा से, यहाँ से स्टिग्मा से होते हुए इस तरह से माइक्रोपाइल पोल की तरफ से यहाँ से एंटर कर जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने एंटर कर, कहाँ से एंटर करेंगे? यहाँ से एंटर करेंगे। ये क्या होते हैं? मेल गैमेट है। ओके, मेल गैमेट आएंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। ये जो एग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर ये एग ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो स्टूडेंट्स आगे की जनरेशन का क्या होगा? ना सीड बनेंगे, ना प्लांट बनेंगे। पोलन पोलन ग्रेन
बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में रिलीज होते हैं, लेकिन सपोज 1 लाख पोलन ग्रेन है, लेकिन एग तो एक ही है ना स्टूडेंट्स, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा है पोलन ग्रेन का, तो वो अगर डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ये एग डिस्ट्रॉय होता है, तो सपोज एक प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा नेचर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, इतना प्रोटेक्ट किया है कि इसके एम्ब्रियो सैक के ऊपर 2 लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो फर्स्ट लेयर है, इसका नाम है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो सैक को। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है, सपोज ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या, इसको बोला है सेकंड वाली को इनर इंटेग्यूमेंट, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। अब ये जो एग है या एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है, इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? ये वाली सेल्स है ना स्टूडेंट्स, ये वाली है न्यू सेलस सेल्स, जो इनर इंटेग्यूमेंट के नीचे की लेयर है, ये वाली लेयर। इसको क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? न्यू सेलस सेल्स। तो न्यू सेलस सेल्स का क्या फंक्शन होता है? न्यू सेलस सेल्स प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन टू एग। तो ये जो न्यू सेलस सेल्स है, ये एग की जो बाहर वाली लेयर है, ये एग को न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट्स, आपने जब देखा होगा मेल पार्ट में कौन सी एग, कौन सा, जब आप मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहे थे, तो न्यूट्रिशन किसने प्रोवाइड कराया था? टैपेटम ने, टैपेटम ने। ओके, और इसको फीमेल को न्यू सेलस सेल्स ने, और ये एम्ब्रियो सैक है, ये एग है, ये फीमेल गैमीट है। और स्टूडेंट्स, मेल गैमीट को आना है इसके पास, तो मेल गैमीट यहाँ से ऐसे आएंगे, 2 मेल गैमीट आते हैं, आपस में इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। स्टूडेंट्स, जाइगोट के बाद सीड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा, और सीड फिर जर्मिनेट होके न्यू प्लांट, बेबी प्लांट बनाएगा, बेबी प्लांट फिर मेच्योर होके बिग प्लांट बनेगा, और फिर ये सेम प्रोसेस, ये साइकिल चलता रहता है। तो माइक्रोपाइल क्या होता है? ये स्मॉल ओपनिंग होती है एट द टिप ऑफ ओव्यूल के, और इसमें एंटर करती है पोलन ट्यूब। सेकेंड है न्यू सेलस। न्यू सेलस वेरी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो न्यू सेलस न्यूट्रिटिव टिश्यू इनसाइड द इंटेग्यूमेंट के अंदर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं। फिर होते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या होता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट को सेव करता है। फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस। सेल्स के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। फ्यूनिकल होता है स्टॉक अटैचिंग द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। हाइलम होता है जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द न्यूसेलस एक्सेप्ट द माइक्रोपाइल एंड। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, ये प्रोटेक्टिव लेयर सब जगह है। ओके, अगर आप देख रहे हो तो ये प्रोटेक्टिव लेयर सब जगह है, लेकिन इस एंड पे प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इंटेग्यूमेंट, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट नहीं है। उसका रीजन होता है क्योंकि पोलन ट्यूब को यहाँ से एंट्री लेनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू एवरीवन स्टूडेंट्स।